Hi friends, fellow parents. I am Nalini from Lucknow, and I have a 14-year-old son, Kabir, who has been diagnosed with moderate autism spectrum disorder. His major issues have been sensory and fine motor skills. He goes to a mainstream school. He's in class 9th right now. But when the journey began on this path, जब हमने इस पाथ पे ऑटिज़म की राह पे अपनी यात्रा शुरू की तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मैंने काफ़ी लेट मैरिज की थी और कबीर जब पैदा हुआ तो आई वॉज 34। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। कबीर 40 डेज़ प्रीमेच्योर पैदा हुआ। शुरू में ही इसको अस्थमा अटैक्स, निमोनिया, जॉन्डिस सब कुछ हुआ। करते करते 2 सवा 2 साल हो गए। उस समय हम लोग लखनऊ में थे, पर ये बिल्कुल बोलता नहीं था। इशारा करके सब कुछ बताता था। हूँ हाँ भी नहीं, अपने में खोया रहता था। टायर्स का बहुत शौक था, तो जो भी गाड़ियाँ आती थी उनके टायर्स से खेलना। तो और म्यूज़िक म्यूज़िक पे फिक्सेशन था। एक चैनल देखना है तो देखना है, डांस भी करता था। तो उस टाइम पे मैंने डॉक्टर को कहा कि ये बोल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपनी भांजी को बोलते देखा था कि 2.5 साल की उम्र में वो पूरा गायत्री मंत्र बोलती थी साफ। और ये तो माँ पा बुआ कुछ भी नहीं बोलता था, अपने नाम को भी कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करता था। शायद इसीलिए इस डिसऑर्डर को स्वमग्नता बोलते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। खैर लखनऊ में तो मेरी बात को टाल दिया गया कि नहीं, लड़कों की ग्रोथ लेट होती है, आप फालतू में परेशान हो रही हैं। और उसके बाद हम लोग को पुणे शिफ्ट करना पड़ा। पूना में ये बीमार काफ़ी रहा। इसको बार बार फीवर आता था, कोल्ड कॉफ होता था। तो हमारे पास ही उधर फातिमा नगर में एक पीडियाट्रिशियन थी, शी इज़ वेरी गुड। उन्होंने तुरंत इसको देखा, बोला आप 3 काम कीजिए। एक तो इसका फूड एलर्जी टेस्ट कराइए, दूसरा इसका हियरिंग टेस्ट कराइए, और तीसरा इसको आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के लिए जहाँ वहाँ सुपर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठते हैं। तो जहांगीर हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्चना कदम को उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो मैंने इसका एलर्जी टेस्ट कराया तो पता चला चना, केला, सेब, अंगूर, बेसन, आटा, ये सब इससे इसको एलर्जी थी। अब इतना बड़ा मसला हो गया कि हम इसको दें तो क्या दें, क्योंकि इसमें से कुछ भी हम देते थे तो उसको कोल्ड कॉफ़ फीवर शुरू हो जाता था। तो खैर फिर हमने तरीका ढूँढा, मक्का, चावल का आटा, ये सब किया। हीयरिंग टेस्ट कराया, तो जब हीयरिंग टेस्ट कराने मैं पहली जगह गई तो वहाँ की जो डॉक्टर थी वो बोली कि आप इसे हीयरिंग टेस्ट के लिए क्यों लाए हैं, इस बच्चे को ऑटिज़म है। और मतलब आई लॉस्ट माई टेम्पर, क्योंकि मैं अपने घर में अपने भतीजे को देख चुकी थी। वो एक्सट्रीम केस है ऑटिज़म का, एकदम नॉन वर्बल। और मैं जानती थी कि मेरा एक ही बेटा रहेगा कबीर, क्योंकि मेरी हेल्प दूसरे बेबी के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो जस्ट दैट रियलाइजेशन कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को कैसे हो सकता है, करके मैं वहाँ से निकल गई गुस्से में। मैंने वहाँ टेस्ट नहीं कराया, दूसरी जगह टेस्ट कराया, एब्सोल्युटली नॉर्मल हियरिंग। तब फिर मैं अर्चना कदम के यहाँ गई तो डॉक्टर बोली कि देखिए नलिनी, अभी इसका फॉर्मल डायग्नोसिस तो नहीं होगा, लेकिन मैं इसको ऑब्ज़र्व जो कर रही हूँ उसके हिसाब से इसमें सिम्टम्स हैं ऑटिज़म के, तो आपको इसकी थेरेपीज़ तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट बताया, ओटी बताया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताया। अब सबसे बड़ा मसला था कि मैं अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि मेरे बेटे को ऑटिज़म है। पर मेरे पति समझ चुके थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तुम्हें लगता है जो भी लगता है नहीं है, बोलता तो नहीं है ना, तो हम थेरेपी शुरू करवा देंगे। तो सुधा वॉज अ गॉड सेंट थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, डॉक्टर श्वेता देश पांडे। उसके बाद जब इसकी प्ले थेरेपी शुरू हुई तो डॉक्टर पूजा
फिर डॉक्टर ईशा सेंसरी थेरेपी के लिए, बाद में डॉक्टर मुग्धा, इन सब ने मतलब इतना खूबसूरती से पेशेंटली गाइड किया। और मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई काउंसलर, कोई थेरेपिस्ट कहता है कि आपका कोई काम नहीं है थेरेपी में, आप बाहर बैठिए, हम बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं, वो थेरेपिस्ट सही नहीं है। मेरे सारे थेरेपिस्ट ने मुझे हर पॉइंट पे इन्वॉल्व किया और उन्होंने कहा हम तो यहाँ 1 घंटे कर रहे हैं, बाकी तो सब आपको, आप हफ्ते में 1 बार आ पाएंगी, 2 बार आ पाएंगी, कितना करेंगी, फाइनेंशियली भी तो लिमिट होती है। तो उन्होंने समझाया कि ठीक है, हम यहाँ जो कर रहे हैं ये आपको घर पे रिपीट कराते रहना है, लाइफस्टाइल को कैसे शेड्यूल करना है, सब कुछ रूटीन फाइनल करना है, सब कुछ। मतलब एक तरह से मेरी भी काउंसलिंग हो गई। तब तक खैर मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि कबीर को ऑटिज़म है, और जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया मुझे समझ में आ गया कि मेरा बेटा किसी से कम नहीं होगा, मेरा बेटा किसी से कम नहीं होगा, जो बन पाएगा मैं वो बनाऊंगी, अपनी ओर से पूरी मेहनत करूंगी। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है ऑटिज़म डायग्नोसिस के बाद। तो करीब 3 साल हम लोगों ने कस के थेरेपीज़ की, और फिर कबीर को वहाँ पहले प्ले ग्रुप में तो मैंने यूरो किड्स सालुंखे विहार ब्रांच में डाला था। एक्सीलेंट ब्रांच, एक्सीलेंट। इसको फूड एलर्जीज़ थी तो मुझे बताना पड़ता था कि मैम ये सब ना खाए, तो वो इतना ध्यान रखते थे। कबीर का डेवलपमेंट वहाँ से ही बहुत अच्छा शुरू हो गया। उसके बाद ऑर्बिस में इसने क्लास 1 किया। इसको वहाँ पे काफ़ी एडजस्टमेंट इश्यूज़ हुए क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाते थे इसके मेल्टडाउन्स को। कई बार मुझे बुलाया जाता था, 5-5 घंटे अगर लाइट नहीं आ रही है तो बच्चा गर्मी में परेशान हो जाएगा, या एकदम से गर्मी की वजह से नाक से ब्लड आने लगा तो वो परेशान हो जाता था, खून बिल्कुल नहीं देख पाता था। तो ये सब करके 4 साढ़े 4 साल निकल गए। अब ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे पूना में सोसाइटी में एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही थी। मेरी सोसाइटी के लोग कबीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अगर गणपति महोत्सव है तो दे डिड नॉट लाइक कि कबीर जो है वो अटेंड करे। कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल हो, 2-4 लोगों को छोड़ के, लेकिन वो 2-4 लोग मेरे लिए आज तक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और 2013 में मैं वापस आई, लेकिन आज तक हम टच में हैं। चाहे वो दिशा हो, उसके बाद चाहे मालती आंटी हो, चाहे चंद्रिका आंटी हो, इन सब ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मेरा मोराल बना के रखा है। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैम मैं अपने शहर वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं। तो वो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, कबीर की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और आपको इतना आ गया है अब कि आप उसकी थेरेपी खुद घर पे कर सकती हैं, बाकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो हैं आपकी मदद करेंगे, आप फ़ोन कर लो, हम बताएंगे। तो एक चीज़ और जो मैंने जानी कि माँ के अंदर वो पावर है कि जिस दिन वो डिसाइड कर ले कि उससे अपने बच्चे के साथ काम करना है। मैं सच बताऊं तो मुझे बड़ी शर्म आती है कहने में कि कबीर की डायग्नोसिस के पहले या कबीर की डायग्नोसिस के बाद 6 महीने मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं इतना डिप्रेशन में थी कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं उसको फेस नहीं कर पाती थी। लेकिन जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड टचवुड आज कबीर बहुत अच्छा कर रहा है, क्लास 9 में है, डांस करता है, बोलता है, अपने वीडियो चैनल्स बनाता है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, मैं ये कहूँगी कि आप अपने ऊपर शक कभी नहीं करिए। अभी मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उनको वहाँ थेरेपी सेंटर में बोला कि आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, फ़ोन देती होंगी, इसलिए हो गया। ऑटिज़म का कारण अभी तक पता ही कहाँ है, सिर्फ अजम्पशंस हैं। और हर पेरेंट अपने बच्चे को थोड़ा तो पैम्पर करता है, वो भी पहला बच्चा है अगर। और मैं जानती हूँ अपनी उस फ्रेंड को, वो तो फ़ोन भी नहीं देती और वो अभी से उसके साथ इतना लगी हुई है। तो आप प्लीज़ किसी को आँख बंद करके मत मान लीजिए कि अगर किसी ने बोला कि आपकी वजह से हुआ है तो कह दो ऐसा नहीं है। कोई साइंस ये नहीं प्रूव करती है, सिर्फ लोग अटकलें लगाते हैं कि क्या कारण हो सकता है। और ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है।
जैसे कई लोगों को सफाई का इतना मीनिया होता है कि उनको 10 बार हाथ धोना है, 10 बार पोछा मारना है, इसी तरह से यहाँ पे एक कहीं कोई केमिकल लोचा, कुछ क्रोमोसोमल एक्शन हो गया है, जीन में कुछ म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं और हर बच्चा अलग है। लेकिन अगर माँ बाप का सपोर्ट रहेगा तो हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और आपका टारगेट यही रहना चाहिए, क्योंकि हम और आप हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो हम जिस दिन चले जाएंगे हमारे बच्चे को कौन देखेगा? तो उसके लिए उसे सेल्फ रिलायंस बनाना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना, उसको ये रियलाइज़ कराना। मैंने तो कभी इसे नहीं छुपाया, कभी 10 साल का था तब से ये जानता है कि इसको ऑटिज़म है। और इसके लिए इसीलिए बहुत सारी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स आपकी अपनी विश है, मैं तो अपना बस डिस्कस कर रही थी। मेरा ये चैनल हार्ट टू हार्ट है, गुफ्तगू हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू, उफ दिल। तो आज मैंने सोचा एज अ पेरेंट बात करती हूँ। तो मैं इंग्लिश में वीडियोस बना चुकी थी, तो मैंने कहा एक हिंदी में भी बनाएं। आपके फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी। आप प्लीज़ फील फ्री कीजिएगा, आराम से फीडबैक दीजिएगा। जो भी आपको अच्छा बुरा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा अगर मैं कुछ और पोस्ट कर सकती हूँ। थैंक यू। और पेरेंट्स में, भगवान के बाद पेरेंट्स में वो ताकत है जो बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये विश्वास रखिए और ये करिश्मा होगा। ऑल द बेस्ट।